Hello class 9, this is English class, chapter 4. Okay, who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayers, which made a mess of his well, which has now fallen on the innocent man and killed him? Can you name him? तो बोलने लगा ना कि वो एक था रिच मैन जिसके घर में शादी था, उसका ज्वेलरी बनाने के लिए वो बार बार मुझे तंग कर रहा था, इसलिए मैं इसे बार बार टाइम देता था और इसको आना पड़ता था गलियों से। ठीक है, तो बोला कि आखिर वो कौन था वो मर्चेंट जो तुम्हें इस गरीब लड़की के ज्वेलरी को बनाने से मना कर रहा था। ठीक है, तो और बार बार आना पड़ रहा था रास्ते में। ठीक है, और जिसकी वजह से ब्रिक लेयर डिस्ट्रैक्ट हुआ और एक ख़राब सा दीवार बन गया। ठीक है, और एक इंसान पे वो गिर गया। ठीक है, और वो इनोसेंट इंसान मर गया, वो चोर जो इनोसेंट इंसान था वो मर गया। ये कहानी वो फिर से रिवाइज़ किया। क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? राजा बोला उससे। ठीक है, द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट। गोल्ड स्मिथ क्या किया, जो सुनार था उसने नाम बोल दिया कि क्या नाम था। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। ठीक है, और ये कोई और दूसरा नहीं निकला, जिसका दीवार गिरा था ना घर का, भी वही निकला घर का मालिक। ठीक है, और उसी का ज्वेलरी बनाने में ये ऐसा हुआ था। ठीक है, वैन ही वॉज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट ही अराइविंग क्राइली। ठीक है, सॉरी, he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. Now justice had come full circle, thought the circle back to the merchant. ठीक है, बोला हाँ अब जो है न्याय का पूरे तरह से परिधि, न्याय का पूरा जो है ये क्या बोलता है अपने जगह पे आया, अपने दायरे में आया। ठीक है, तो वो फिर से उस मर्चेंट को कॉल किया, बुलाया। When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying. ठीक है, जैसे उसको फिर बुलाया गया, ठीक है, बुलावा भेजा गया कि तुम्हें वापस कोर्ट आना है। ठीक है, तो वो पूरा रोते रोते आया, उदासी से आया। इट वॉजेंट मी बट माई फादर। बोला मैं नहीं था, मेरे पिताजी थे। बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी ही इज़ डेड। मेरे वो पिताजी थे जिन्होंने वो ज्वेलरी ऑर्डर दिया था, जिसकी वजह से ये सब हुआ और वो अब मर गए हैं। आई एम इनोसेंट, मैं इनोसेंट हूँ। ठीक है, ये कहानी वो अपना बताएगी। वो जो बार बार ऑर्डर देता वो मेरे पिताजी थे, मैं नहीं था। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर्स एंड रूल्ड डिसाइसिवली इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर। ठीक है, सब अपने वो मिनिस्टर लोगों से, मंत्री लोगों से सलाह मशवरा किया, कंसल्ट किया। ठीक है, और फिर बोला, अपना फैसला सुनाया, निर्णय लेते हुए बोला कि ठीक है, ये बात सही है कि वो तुम्हारे पिताजी हैं, लेकिन वो एक मर्डरर है। ठीक है, तुम्हारे पिताजी तो थे, तुम्हारे पिताजी ने मर्डर किया, तुमने नहीं किया, ये बात सही है। ठीक है, ही इज़ डेड बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस। बोला और वो मारे गए हैं, मतलब वो उनका मौत हो चुका है, लेकिन किसी को तो सज़ा देना पड़ेगा ना। ऐसा हुआ तो किसी को तो सज़ा देना पड़ेगा। बताओ, ऐसा किंगडम ऑफ फूल्स है। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स। तुमने अपने हत्यारे पिता से सब कुछ हथिया लिया, मतलब सब कुछ तुम्हें इनहेरिटेट में मिला, विरासत में मिला है। हिज रीचेज एज वेल एज हिज सीन्स। उनका जितना भी संपत्ति है उसके साथ साथ उनका पाप भी। बताओ क्या जस्टिस है। आई न्यू एट वंस इवन वेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू दैट यू वेयर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, यू मस्ट डाई। बोला कि मैंने तुरंत ही जान गया था, मैं तुरंत ही समझ गया था, जान गया था। ठीक है, जैसे ही मैंने पहली बार तुम्हें देखा मैं समझ गया था कि तुम ही पर ये सारा जो क्राइम है, सारा जो मांजरा है, वो तुम ही पर आके खड़ा होगा। ठीक है, और अब तुम्हें मरना ही होगा। ठीक है, एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशंस। ठीक है, बोला एक वो ऑर्डर दे दिया, एक फांसी का एक फंदा तैयार करने का ऑर्डर दे दिया, आदेश दिया, एक फंदा तैयार किया जाए। एज द सर्वेंट शार्पेंड द स्टेक and got it ready for the final implanting the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. ठीक है, तो जैसे जो नौकर जो फंदा तैयार कर रहा था, ठीक है, तो अपराधी को फांसी में चढ़ाने से पहले, मतलब जिसको फांसी देना है उसको फांसी में चढ़ाने से पहले क्यों ना एक बार इसका ट्रायल कर लिया जाए। ठीक है, तो वो देखता है कि जो फांसी में जिसको चढ़ाना है वो बहुत ही पतला है और फांसी का फंदा बहुत बड़ा बन गया है, तो उसमें उसको तो लटकाया नहीं जा सकता, वो तो निकल जाएगा बीच से। ठीक है, ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस। ठीक है, तो राजा बोला कि अपना
सामान्य ज्ञान इंद्री जो होता है, कॉमन सेंस जो होता है, ठीक है, उसका यूज़ करो। द किंग टू वरीड अबाउट इट, ठीक है, और राजा को बहुत चिंता होने लगा। बोला कि जब ये पतला है तो तुम्हें बड़ा फंदा बनाने के लिए कौन बोला, ऐसा नहीं बनाना चाहिए था, ठीक है। व्हाट शैल वी डू, ही सेड, वो बोला अब हम लोग क्या करेंगे। व्हेन सडनली इट स्ट्रक्स हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वॉज टू फाइंड ए मैन फैट एनफ टू फिट द स्टेक्स, ठीक है। तो उसके दिमाग में एक आइडिया है कि क्यों ना एक इतना ही मोटा आदमी को खोजा जाए, ढूंढा जाए, जिसको फांसी देने में क्या हो, एकदम फिट बैठ जाए, ये जो फंदा है पूरे तरह से क्या हो, सही बैठ जाए, ठीक है। द सर्वेंट वेर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर ए मैन हु वुड फिट द स्टेक एंड देयर आइज फॉल ऑन द डिसिपल्स हु हैड fattened himself for months on bananas and rice and wheats and ghee, ठीक है। तो अपने नौकरों को आदेश दे दिया, जाओ जाके तेजी से तुरंत ही ढूंढ के लाओ, शहर में ऐसा कोई मिलता है मोटा ताजा तो उसे तुरंत ढूंढ के लाओ, उसे फांसी देना है, ठीक है। बोले जाओ शहर में ढूंढो, जहाँ पे भी ऐसा मोटा इंसान मिल रहा है तो उसे पकड़ के लाओ ताकि उसे फांसी पे लटकाया जा सके, ठीक है। तो उन लोगों की नज़र, वो जो गए थे राजा का आदेश लेके, सारे उन राजा के कार्य करने वाले, तो उन लोगों की नज़र उस डिसिपल पे पड़ी, उसके शिष्य पे पड़ी, जो महीनों से एकदम केला, चावल, घी, आटा, मैदा ये सब खा खा के एकदम हेल्दी हो चुका था, मोटा हो चुका था, ठीक है। उस पर नज़र पड़ी और इन लोगों के मन में आया क्यों ना इसी को फांसी पे चढ़ाया दिया जाए। अब देखो लालच का फल क्या होने वाला है। व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट। बोला कि आखिर मैंने किया क्या है, मैंने क्या गलत किया है, मैं इनोसेंट हूँ, आई एम सन्यासी, मैं एक सन्यासी हूँ। ही क्राइड, वो चिल्लाया। अब कौन सुनने वाला है, मूर्खों के राज्य में हो तुम। दैट मे बी ट्रू, हो सकता है तुम सही हो। उसके नौकर लोग बोले हाँ हो सकता है तुम सही है, सन्यासी है, तुमने कुछ नहीं किया तो किससे क्या लेना देना है, मुझे तो फांसी देनी है किसी को। बट इट्स द रॉयल डिग्री दैट ही शुड फाइंड ए मैन फैट एनफ टू फिट द स्टेक। लेकिन बोला ये सरकारी आदेश है, सरकारी नहीं, ये राज्य मतलब जो राजा का आदेश है, ठीक है। और राजा का आदेश दिया गया है, शाही आदेश है, ठीक है। एक मोटा ऐसा इंसान को ढूंढना है जो फांसी के फंदे में ठीक ठीक बैठ जाए, और मुझे तुम लग रहे हो। एंड कैरिड हिम टू द पैलेस फॉर एक्सिक्यूशन, ठीक है। और उसे महल में ले आया जाए ताकि उसे फांसी पे चढ़ाया जा सके, ठीक है। सॉरी, they cried and cried him to the place of execution, ठीक है। carried him to the place of execution, उसे जहाँ पे फांसी होने वाली उस जगह पे लाया जाए, एक मोटा इंसान को ढूंढना। he is remembered his guru's words, अब उसे अपने गुरु की बात को याद आया, गुरु का बात याद आया। this is a city of fools, ये मूर्खों का ये है, शहर है, ठीक है। you don't know that you don't know what they will do next, तुम्हें पता नहीं है आगे क्या करने वाले हैं। nobody can predict uncertainty completely. while he was waiting for death he prayed to his guru in his heart, अपने दिल से वो, जब वो अपनी मौत का इंतजार कर रहा था तो अपने दिल से वो अपने गुरु को पुकारता है, ठीक है। asking him to hear his cry wherever he was, बोला कि मेरे दर्द को पहचानिए, मैं मरने ही वाला हूँ, आप जहाँ कहीं भी हैं मुझे सुनिए। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन हिज विजन्स, वो अपने विजन से सब कुछ देख रहा था, ठीक है। उसको भविष्य देख सकता था, ठीक है, वो अपना दिव्य शक्ति से देख रहा था सब कुछ। ही हैड मैजिक पावर्स, उसे मैजिक पावर्स था। ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, वो दूर, नज़दीक, भविष्य, वर्तमान, भूत सब कुछ देख सकता था, उसमें मैजिक पावर्स था, ठीक है, उसके गुरु में। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, अपने चेला को बचाने के लिए वो तुरंत ही आ गया। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप्स थ्रू लव ऑफ फूड, ठीक है, जो कि अपने खाने के प्रति जो उसका प्रेम था, जो लालच था, उसमें वो फंस चुका था उसका चेला, ठीक है। उसी को मदद करने के लिए गुरु आया, उसकी बातों को सुन के, उसकी प्रेयर को सुन के। अब नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में देखेंगे और ख़त्म हो जाएगा स्टोरी। ओके, थैंक यू।